साक्षी, माँ को पैसे भेज रहा हूँ, उनका फ़ोन आया था ना। क्या पैसे भेज रहे हो? कोई ज़रूरत नहीं उन्हें पैसे भेजने की। यार साक्षी, अगर माँ की मदद हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या हम करेंगे? हमारी जिम्मेदारी नहीं है उनकी मदद करना, इसीलिए हम अलग आके रहने लगे हैं, ताकि ये सब ड्रामे रोज रोज ना हो। यार एक बात बताओ, उनकी ज़रूरत पे अगर हम उनके काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा? वो सब मैं नहीं जानती। मैंने एक बार मना कर दी, नहीं देना मतलब नहीं देना। यार साक्षी, तुम्हें होता क्या जा रहा है? अगर माँ की मदद हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और तुम किस तरह की प्रवृत्ति तुम्हारी होती जा रही है, तुम माँ के खिलाफ ही जाती जा रही हो। तुम बार बार इस चीज़ को लेके मुझसे क्यों बहस कर रहे हो? मैंने एक बार तुमसे मना कर दी, और अगर तुम्हें घर में कलेश करवाना है ना तो दे दो पैसे। यार कलेश किस बात का? क्या हम फाइनेंशियली उनकी मदद कर रहे हैं, इस चीज़ में किस बात का कलेश है? हाँ कलेश है। हाँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि तुम हमारा पैसा किसी ऐरे गहरे को दो। अरे तुम हमारे लिए कमाते हो, हमारी कोई फैमिली नहीं है, हमारे कोई पर्सनल खर्चे नहीं है। अगर कल को कोई इमरजेंसी हो गई फिर कहाँ जाओगे तुम? कौन आएगा हमारी मदद करने के लिए? कोई भी नहीं। इसलिए बोल रही हूँ, सेविंग करना शुरू कर दो, ये फालतू के खर्चे बंद कर दो। माँ को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हारी खुशी इसी में है ना कि मैं माँ से मना कर दूँ कि मैं उन्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा? हाँ ठीक है, ओके। दामाद जी का फोन। हाँ हेलो माँ। हाँ बेटा। वो मैं ये कह रहा था कि मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है ना? तो प्लीज़ आप खुद ही अरेंज कर लेना। पर क्यों बेटा, क्या हुआ? बस नहीं कर पाऊंगा। अब बेटा अब तो तुम खुश हो गई होंगे ना, मैंने मना कर दिया पैसों के लिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारा पैसा ना किसी ऐरे गहरे को देने के लिए नहीं है। एक काम करती हूँ, बेटी को फ़ोन करती हूँ। अरे माँ का फोन। हेलो। हेलो। बेटा, तेरा दामाद जी से कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं माँ, क्या हुआ? वो बेटा बात कुछ ऐसी है कि मैंने ना दामाद जी से ना कुछ पैसे मांगे थे। पहले तो वो देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ कि उन्होंने मना कर दिया। क्या? हाँ। वो मतलब आपको पैसे भेज रहे थे? हाँ बेटा। लेकिन बेटा तू ऐसे क्यों पूछ रही है? कुछ नहीं माँ, मैं आपको थोड़ी देर बाद फ़ोन करती हूँ। अरे पर हुआ क्या? आखिर बात क्या हुई है? आप मेरी माँ को पैसे भेज रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे? हाँ साक्षी, मैं तुम्हारी माँ को पैसे भेज रहा था, क्योंकि मैंने कभी तुम्हारी माँ में और अपनी माँ में फ़र्क ही नहीं समझा, जिस तरह से तुम फ़र्क समझा रही हो मुझे माँओं के बीच में। अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर यही चीज़ अगर मैं तुम्हें पहले बताता ना तो तुम हंसते हंसते पैसे देने के लिए हाँ कर देती कि मैं तुम्हारी माँ की मदद कर रहा हूँ। साक्षी, यही फ़र्क है जिसकी वजह से आज तुमने मुझे मेरी माँ से अलग कर दिया। और सबसे ज़्यादा प्यार तुम किससे करती हो? अपनी माँ को। यार शादी होने के बाद जब मेरी माँ तुम्हें अपने घर लेकर आई थी ना, बहू बनाकर नहीं लाई थी, एक बेटी लेकर आई थी। उससे वो जो उम्मीदें रखती थी ना, एक बेटी वाली उम्मीदें रखती थी। तुमने उसके संग क्या करा? उसको उसके बेटे से अलग कर दिया। ये सब सही नहीं है, बहुत गलत है। साक्षी, एक चीज़ सोचो, अगर तुम्हारे भाई की शादी हो और शादी के बाद तुम्हारी जो भाभी घर पे आने के बाद में सबको अलग कर दे, अपने पति को लेकर दूसरी जगह रहने लग जाए, क्या बीतेगी तुम्हारे माँ के दिल पे? हाँ आप सही कह रहे हो, उनके दिल को बहुत ठेस पहुँचेगी। साक्षी, जिस दर्द को आज तुम अपनी माँ के लिए महसूस कर रही हो ना, मेरी माँ उस दर्द से गुजर रही है। अगर तुम चाहती हो कि मेरी माँ तुम्हें बेटी का प्यार दे तो तुम्हें उसको माँ वाला प्यार देना पड़ेगा, वो माँ वाला प्यार जो तुम अपने माँ बाप को देती हो। आज तुम मेरे पिता से, मेरे भाइयों से, मेरे परिवार के हर सदस्य से जो प्यार की उम्मीद करती हो ना, वो प्यार तुम्हें उन्हें देना पड़ेगा जो तुम अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को प्यार देती थी। साक्षी, अभी भी वक्त है, तुम माँ से माफ़ी मांग लो और फिर दोबारा से हम लोग एक साथ, एक परिवार में साथ में रह सकते हैं। अगर तुम अभी भी माफ़ी मांग लोगी ना तो अभी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है, सब कुछ दोबारा से संभल सकता है, हम दोबारा साथ में रह सकते हैं सब लोग। साक्षी, एक बार समय निकल गया ना तो तुम सिर्फ पछताती रह जाओगी, तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। हाँ तुम
सही कह रहे हो। हम आज ही उनके पास जाएंगे। मैं माँ जी से, बाबू जी से, सबसे माफ़ी मांगूंगी और हम सब लोग मिलकर रहेंगे इस घर में साथ में हमेशा के लिए। हाँ साक्षी, तुम सही कह रही हो। चलो माँ के पास चलते हैं, उनसे माफ़ी मांग लेंगे। हाँ चलो।